आज हम बात करेंगे आईआरसीटीसी की और साथ में हम बात करेंगे आईआरएफसी की। ये रेलवे के दो स्टॉक आने वाले समय में बहुत बड़ी तूफान मचाने वाले हैं। आईआरसीटीसी के स्टॉक में आज लगभग हमें नया हाई देखने को मिला है, यानी स्टॉक अपने 52 वीक के हाई पर चला गया है और लग रहा है कि स्प्लिट होने के पहले पहले स्टॉक 5000 को टच कर जाएगा। जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर निकल कर आई है आईआरसीटीसी से। साथ में आईआरएफसी में जो उसके नतीजे देखने को मिले हैं, Q2 के जो आंकड़े हमने देखे बहुत ही शानदार, उसके बावजूद भी आज गिरावट हुई। तो इस गिरावट के पीछे वजह क्या बनी, क्यों बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है आईआरएफसी में, जबकि बहुत ही शानदार आंकड़े पेश किए हैं Q2 में आईआरएफसी ने, तो उसको भी हम जानेंगे। और ये दोनों स्टॉक क्या इस समय हमें निवेश करना चाहिए। जिस तरह से आईआरसीटीसी तो रोज नई हाई बना रहा है, दूसरी तरफ आईआरएफसी अभी भी अंडर वैल्यू है, अपने आईपीओ प्राइस से भी कम रेट में मिल रहा है। तो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं दोनों शेयरों को लेके, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी दोनों सरकारी कंपनियां हैं, पूरा का पूरा कंट्रोल सरकार का है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी सरकार की है, निर्णय सब सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है आईआरसीटीसी के लिए, बहुत पॉजिटिव निर्णय है। क्या है, उसके कारोबार में बहुत वृद्धि हो सकती है उसकी वजह से। लेकिन एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 3812 पर, हाई बनाई आज 4064 की, लो है 3808 का और अंत में 4059 पर करीब 7% अप पर क्लोजिंग दी है। बहुत ही भारी तेजी देखने को मिली है हमें आईआरसीटीसी में। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो आज वॉल्यूम में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले एक महीने पहले इसका 55 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 37 लाख का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को काफ़ी कम था, 17 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन आज फिर से 55 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली हमें। इसका 52 वीक का लो 1290 का है और 52 वीक का हाई 4064 का है जो आज बना है। तो आज इसने एक नई हाई बना दी है और जिस तरह से तेजी के साथ स्टॉक बढ़ रहा है, लग रहा है कि हमें स्प्लिट होगा उसके पहले ये 5000 को टच करेगा। बहुत अच्छी बड़ी खबर निकल कर आई है। आईआरसीटीसी लॉन्च करने जा रही है 5 स्टेट के लिए एक टूरिस्ट ट्रेन। इस टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से 5 स्टेट को कवर किया जाएगा। तो बड़ा निर्णय लिया गया है, एक लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन लॉन्च करने जा रही है आईआरसीटीसी। और ये जो ट्रेन है ये 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को कवर करेगी पूरी, जिसका नाम रखा गया है देखो अपना देश। और इस ट्रेन के माध्यम से पूरा नॉर्थ ईस्ट को आप डिस्कवर कर पाएंगे। ये दिल्ली सफदरगंज से स्टार्ट होगी रेलवे की जो इसकी जर्नी शुरुआत होगी और ये कवर करेगी पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया, जिसमें लाइक गुवाहाटी, काजीरंगा और जोरहाट इन आसाम, साथ में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश, साथ में कोहिमा नागालैंड, यूनाकोटी, अगरतला, उदयपुर इन त्रिपुरा एंड शिलोंग एंड चेरापूंजी इन मेघालय। तो लगभग पूरा नॉर्थ ईस्ट इसमें कवर हो जाएगा इस ट्रेन के माध्यम से और वो सारे डेस्टिनेशन आपको देखने को मिलेंगे जो अब तक आप देख नहीं पाए और बहुत अच्छे से ये डिस्कवर किया जाएगा। साथ में गाजियाबाद और ये कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, पटना, ये जो है ये भी इसके बोर्डिंग पॉइंट है जहाँ से आप इसमें गाड़ी में चढ़ सकते हैं ट्रेन में सफ़र करने के लिए। तो यूपी के काफ़ी जो पॉइंट है वहाँ से भी आप इसमें सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेन की शुरुआत तो दिल्ली से होगी लेकिन बीच में भी आप यहाँ पे अपने सफ़र को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जर्नी की जो शुरुआत होगी वो नवंबर 26 से होगी और इसका जो फेयर रखा गया यानी किराया जो है वो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल रखा गया है, यानी 85,495 रुपीज़ का किराया रखा गया है। AC 2 टियर के लिए है और फर्स्ट क्लास AC का जो किराया वो है 1,02,430। तो इस किराए के माध्यम से आप सफ़र कर पाएंगे और ये जो सफ़र है ये करीब 14 डेज़ के लिए है। ये जो निर्णय लिया गया इसके माध्यम से आईआरसीटीसी के बिजनेस में काफ़ी अच्छी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छे प्रॉफिट हो सकती है आईआरसीटीसी को। तो निर्णय जो लिया जा रहा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसको वेलकम किया गया है और इसी की नतीजा है कि आज बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। ये निर्णय है ये शेयर होल्डर के लिए एक लॉटरी के टिकट के बराबर है, क्योंकि जिस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं वैसे शेयरों में भी तेज़ी बनेगी जब कंपनी का कारोबार बढ़ेगा। तो एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 3744 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 3694 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 3656 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है वो है 3832 का, सेकंड टारगेट जो है वो है 3870 का और थर्ड टारगेट है 3919 का। तो सबसे अच्छी बात ये रही कि आज इसने अपने
तीनों टारगेट को एक ही दिन में हिट कर लिया, जिससे एक बात समझ में आ रही है कि बिल्कुल बुलिश जोन में चला गया स्टॉक और बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा और स्प्लिट के पहले पहले 5000 को क्रॉस कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसमें पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। निवेश अब भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। और स्टॉक जिस तरह से आगे तेज़ी से बढ़ रहा है, स्प्लिट के बाद में भी यहाँ पे तेज़ी आपको देखने को मिलेगी और जब इसकी प्राइस कम हो जाएगी तो फिर बड़ी तेज़ी से वापस इसकी प्राइस बढ़ भी सकती है। ई टिकटिंग बिजनेस और साथ में कैटरिंग का बिजनेस करती है कंपनी, तो कैटरिंग बिजनेस भी अब कोविड का जो इफेक्ट कम हो गया उसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही चीज़ इनको अब तेज़ी देखने को मिलेगी, तो निवेश आपको करना ही चाहिए। अब हम चलते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ, यानी IRFC की तरफ। IRFC स्टॉक ओपन हुआ आज 24.20 पर, हाई बनाई 24.55 की और लो है 23.80 का और अंत में 23.85 पर इसने क्लोजिंग दी है, 0.21% डाउन पर और क्लोजिंग नीचे की तरफ है। अगर हम इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है लेकिन यहाँ पे माहौल गिरावट का बना हुआ है, जबकि इसने Q2 के आंकड़े बहुत ही शानदार पेश किए, उसको वेलकम करना चाहिए था, उसके तेज़ी बननी चाहिए थी, लेकिन हुआ इसका उलट। और इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है, IRFC का स्टॉक मंदेड़ियों के हाथ में खेल रहा है। एक्चुअल में पूरा कब्जा मंदेड़ियों का है और कुछ ऐसे स्टॉक है जिनके ऊपर मंदेड़ियों का कब्जा है और इस वजह से वहाँ पे तेज़ी नहीं बन पाती, जैसे यस बैंक है। जैसे ही इनकी पकड़ कमजोर होगी मंदेड़ियों की तो ये IRFC भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और इस समय तो ये मौका है, आपको खरीदारी करनी चाहिए, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है। अगर जो इसके आंकड़े की बात करें तो जो इसने इस बार Q2 में आंकड़े पेश किए उसमें 38.34% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रही है इनके प्रॉफिट में। इनका प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे निकल के आया, यानी 4416.13 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले साल इनका सेम क्वार्टर में 3192.09 करोड़ रुपये का ही प्रॉफिट था। तो इस कोविड के बावजूद भी इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त जंप दिखाया अपने प्रॉफिट में। इससे बात समझ में आ रही है यह स्टॉक एक्चुअल में नवरत्न है और इसमें आपको निवेश करना ही चाहिए, यह आपके सारे सपने साकार कर सकता है और जितना गिरावट में मिले आप खरीदारी करके रखें, आने वाले समय में तो ये आपको बम्पर रिटर्न देगा ही देगा। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसने शानदार डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है, 1372.19 करोड़ रुपीज़ का डिविडेंड देने वाली है कंपनी, यानी जो प्रॉफिट हो उसके ऊपर 31.07% का आपको डिविडेंड दिया जाएगा। तो कंपनी अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बना रही है, ऐसी कंपनियों में तो आपको निवेश करना ही चाहिए और फिलहाल IPO प्राइस से भी कम मिल रहा है तो आपको निवेश तो करना ही चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि 92% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है और 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद करें, तो बिल्कुल आपको निवेश करना चाहिए। एक बार चलते हैं इसके पिवट लेवल की तरफ। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 23.10 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 22.30 का है और थर्ड सपोर्ट इसका 21.85 का है। तो ये बात ध्यान रखें, कितनी भी बाजार में बड़ी गिरावट हो जाएगी तो ये स्टॉक आपको 20 से नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा, यानी एक तरह से बड़ी गिरावट में ये आपके इन्वेस्टमेंट को बचा भी सकता है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो है 24.35 का, सेकंड टारगेट है 24.80 का और थर्ड टारगेट है 25.60 का। तो जैसे ये थर्ड टारगेट क्रॉस करेगा और स्टॉक 25 के ऊपर जाएगा तभी यहाँ पे तेज़ी बन सकती है, वरना इस समय ये स्टॉक तो बिल्कुल एक रेंज बॉन्ड के अंदर फंसा हुआ है। जैसे आप देख लो आलोक इंडस्ट्रीज है, 20 से लेकर 25 की रेंज में वो भी फंसा हुआ है, जैसे वो उस रेंज को तोड़ेगा तभी तेज़ी बन पाएगी। तो आपको इसमें कोई घबराने की बात नहीं, सिर्फ ये निवेश का मौका है, ये आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है, आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा देगा। बिल्कुल निवेश करें और दोनों स्टॉक अच्छे हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।